नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू स्काई स्टूडियोज की सबसे प्यारी और दिल छू लेने वाली एनिमेटेड फिल्म फर्डिनेंड की। ये कहानी सिर्फ एक सांड की नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच्ची हिम्मत लड़ने में नहीं बल्कि अपने कोमल दिल को बनाए रखने में होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस विशालकाय सांड फर्डिनेंड के अनोखे सफर को। वीडियो को पूरा जरूर देखना। फर्डिनेंड की कहानी। फर्डिनेंड कहानी है एक विशालकाय लेकिन शांत और कोमल दिल वाले सांड की। फर्डिनेंड स्पेन में एक ऐसे फार्म पर पैदा होता है जहां के सांडों को बड़े होकर बुलफाइटिंग सांड की लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। सभी सांड आक्रामक और लड़ने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड बाकियों से अलग है। उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो बस फूलों को सूंघना और शांति से रहना पसंद है। आज़ादी और नया घर। एक बार जब उसके पिता बुलफाइट के लिए जाते हैं और कभी लौटकर नहीं आते, तो फर्डिनेंड डर जाता है कि कहीं उसका भी यही अंजाम ना हो। वो उस फार्म से भाग जाता है। भागते हुए वो एक प्यारे से गांव में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात नीना नाम की एक छोटी लड़की और उसके पिता से होती है। नीना और उसका परिवार फर्डिनेंड को अपना लेता है। वो नीना के साथ एक खेत में एक पालतू जानवर की तरह पला बढ़ा होता है और एक खुशहाल फूलों को सूंघने वाली जिंदगी जीता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना। समय बीतता है और फर्डिनेंड एक बड़ा और शक्तिशाली सांड बन जाता है। एक दिन नीना और उसके पिता एक पुष्प उत्सव फ्लावर फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। फर्डिनेंड छिपकर उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है ताकि वो भी उत्सव के फूलों की खुशबू ले सके, लेकिन शहर में वो गलती से एक मक्खी को डराने के चक्कर में बहुत हंगामा मचा देता है। लोग उसके विशाल आकार और आक्रामक दिखने वाले रूप को देखकर डर जाते हैं और गलती से उसे खतरनाक जानवर मान लेते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी के कारण फर्डिनेंड को पकड़ लिया जाता है और उसी हाउस ऑफ द बुल कासा डेल टोरो फार्म पर वापस भेज दिया जाता है जहां वो पैदा हुआ था। घर वापसी और दोस्त। वापस आकर फर्डिनेंड खुद को उन सांडों के बीच पाता है जिन्हें महान मैटाडोर एल प्रिमेरो के साथ बुलफाइट के लिए चुना जाना है। बाकी सांड अभी भी लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि लड़ने से उन्हें बुलफाइट में गौरव मिलेगा। फर्डिनेंड ये सब देखकर निराश हो जाता है। वहां उसकी दोस्ती एक शांत अनुभवी बकरी लूपे और 3 चुस्त दुरुस्त हेजहॉग्स के समूह से होती है। फर्डिनेंड और उसके दोस्त, जिनमें अब फार्म के कुछ और सांड भी शामिल हो जाते हैं जो लड़ने के बजाय आज़ादी चाहते हैं, वहां से भागने की योजना बनाते हैं। क्लाइमेक्स। भागने की कोशिशों में कई मजेदार और रोमांचक घटनाएं होती हैं। अंततः फर्डिनेंड को ही अंतिम बुलफाइट के लिए चुना जाता है क्योंकि बुलफाइट के मालिक को लगता है कि वो सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक सांड है। अखाड़े में फर्डिनेंड को एल प्रिमेरो का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्डिनेंड लड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो अपनी शांति और कोमलता को बनाए रखता है। जब मैटाडोर फर्डिनेंड को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तब भी फर्डिनेंड लड़ने के बजाय प्यार और शांति का प्रदर्शन करता है। वो मैटाडोर का सम्मान करता है और केवल अपनी रक्षा करता है। फर्डिनेंड का ये निडर और अहिंसक व्यवहार वहां मौजूद लाखों दर्शकों के दिल को छू लेता है। वे सब उसका हौसला बढ़ाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि सांड को जाने दिया जाए। मैटाडोर, जो पहले सिर्फ जीतना चाहता था, अब फर्डिनेंड की बहादुरी और शांति को देखकर हार मान लेता है। निष्कर्ष। फिल्म का अंत होता है जहां फर्डिनेंड को आज़ादी मिलती है और वो अपने सभी दोस्तों के साथ नीना और उसके पिता के पास वापस चला जाता है, जहां वो फूलों को सूंघते हुए खुशी खुशी रहने लगता है। फिल्म का संदेश है कि आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हैं और दिखावे या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। सच्ची ताकत लड़ने में नहीं बल्कि शांति और दयालुता में होती है।